स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, देखो आज हम पढ़ने वाले टॉपिक शंकु पढ़ने वाले, इंग्लिश में बोलते हैं कौन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? शंकु। अच्छा, शंकु होता क्या है, कौन क्या होता है? आपने कभी बर्थडे वाली वो देखी क्या, टोपी? बर्थडे वाली टोपी देखिए क्या, जिसे बच्चे के सिर पर रख देते हैं, वो वाली, जैसे वो अलग ही लगता है, कुतुब मीनार टाइप का, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके वो उसको रख देते हैं और ऐसे टोपी लगा देते हैं। तो जो टोपी होती है ना, वो ऐसे करके, क्या वो ऐसी होती है क्या? सर ये मार्कर में थोड़ी सी इंक प्लीज, ये तो बहुत हल्का चल रहा है, इसमें क्या भर के लाए थे तुम? अच्छा, ये नहीं चल रहा है यार, सॉरी, लेके आओ। नहीं और आपको मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ। अरे आप चलने दो, कोई नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपके इसके और एग्जांपल मैं बताता हूँ। शंकु के एग्जांपल सबसे पहले समझ लो। आपने वो खाई है क्या, जो है सॉफ्टी? हाँ, जिनको मतलब मेले में और उसमें ना रखते हैं, वो ऊपर वाला, और ऊपर भर के ऐसे करके ऊपर गोला लगा देंगे, तो उसमें बर्फ़ डाल देंगे, तो उसको खाते हैं। तो वो कैसा आकार होता है उसका, उसे ही बोलते हैं कौन। और वैसे भी आइसक्रीम वगैरह जो खाते रहते हैं उनको पता रहता है, वो आप एक आइसक्रीम वो कौन के नाम से ही आती है ना, कि भैया एक कौन देना। वो कौन कैसा होता है? और या फिर आपने मंदिर वगैरह देखे होंगे ना, कई मंदिर ऐसे होते हैं जो नीचे से कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सर्कल, ऊपर जाते जाते एकदम छतरी पे जाके एकदम पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस आकृति को क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ठीक है, जो शंकु होता है वो किस में से बना होता है? बेलन में से बना होता है। अगर हम एक बेलन को काटें तो 3 शंकु बनेंगे। मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक हो? कैसे, देखो। सबसे पहले देखो, शंकु में आपको बना के बताता हूँ। नीचे का जो बेस होता है वो तो होता है सर्कल। नीचे का जो शंकु का बेस होता है, आधार होता है, वो कैसा होता है बताओ? सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, और ऐसे करके इसका ये क्या होता है बताओ? ऐसे करके। ठीक है, और तरीके से देखो तो ऐसे करके, बनने पे ही नहीं आ रहा ये, ठीक है, इससे बढ़िया तो। ठीक है, या फिर आप ऊपर से बनाना स्टार्ट करो। हाँ, पहले त्रिभुज बनाते हैं, फिर उसका बेस बना लेंगे। ठीक है, आप पहले क्या बनाओ, ऐसे करके ये बना लो, और फिर ऐसे करके बना लो। भैया ये हो गया क्या? शंकु। ठीक है, अब शंकु में 2-3 चीज़ें होती हैं। आप बताओ इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मान लो इसकी त्रिज्या मैंने मान ली। त्रिज्या क्या होती है बताओ? नीचे जो सर्कल है ना, यानी वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान ली? त्रिज्या मान ले r। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने क्या मान ली बताओ? ऊंचाई हो गई h। अच्छा, ऊंचाई जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पे। ऊंचाई का मतलब ही क्या होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे किसी भी चीज़ की ऊंचाई है, जैसे मान लो मैंने वो 2 डस्टर लिया, आप इधर देखना, इनकी ऊंचाई कैसे देखेंगे बताओ? ये है, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे, क्या हो, लंबवत, तभी ये ऊंचाई है। अगर ऐसे कर दोगे तो ये ऊंचाई नहीं है इनकी। ऊंचाई का मतलब लंबवत स्थिति। जैसे मैं कहूँ कि इस छत से और इस फर्श की ऊंचाई क्या होगी बताओ? इस छत से इस फर्श की ऊंचाई क्या होगी? तो आप क्या करोगे, आप इस छत से लेकर के फर्श पे से और छत तक एक डोरी लोगे, उससे इसे नापोगे, और उस डोरी को कितने के एंगल पर रखोगे? 90 डिग्री पे। जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी हाइट नापी जाती है तो उस हाइट को कैसे नापते हैं बताओ? कैसे थोड़ी है कि थोड़ा कम पड़ रहा है तो थोड़ा रस्सी को टेढ़ा कर दो, या ज़्यादा हो रहा है तो टेढ़ा कर दो, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे बताओ? वो हमेशा रस्सी जो होती है वो आपके जो फीता लगाते हैं ना, वो फीता 90 डिग्री के कोण पे होता है नीचे से, और 90 डिग्री के कोण पे ही हाइट मापी जाती है। तो ये वाला जो कोण बनता है वो कितने बनता है बताओ? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r तो क्या हो गई बताओ? सर r तो हो गई त्रिज्या, h क्या हो गई बताओ? ऊंचाई। और इसको बोलते हैं बेटा, इसको स्लैंट हाइट, l। l क्या होती है बताओ? स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, क्योंकि ये ऊंचाई तो है लेकिन कैसी है बताओ? तिरछी है। बिल्कुल वैसे मान लो जैसे आपका ये मकान है, ये मकान की दीवार है, यहाँ से यहाँ तक समझना, ये ऐसे है ना, वो दीवार है, और यहाँ पर कोई सीढ़ी लगाई हुई है, तो सीढ़ी हमेशा कैसी लगाई जाती है? तिरछी। तिरछी लगाई जाती है क्या? तो ये जो है वो स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट इंग्लिश में बोलेंगे
स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, ये है हाइट और ये है रेडियस, ये है त्रिज्या, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगती ना जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ क्या लगती है बताओ, पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि नहीं लगती। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ, ये होता है 90 डिग्री के सामने तो होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने कौन होता है, कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ सर, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है क्या, ठीक है। और कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण। कर्ण कितना है बताओ, l, तो l का स्क्वायर बराबर लंबाई कितना और आधार, देखो आधार और ऊंचाई, लंब और आधार, ठीक है। तो आधार और लंब इनमें से किसी को भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर थीटा नहीं दिया गया तो अगर ये थीटा दिया होता तो ये लंब हो जाता, और ये थीटा होता तो ये लंब हो जाता, लेकिन लंब और आधार बची हुई दो साइड होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल का मान आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो शंकु होता है वो शंकु कैसी आकृति है बताओ। शंकु एक इस तरीके की आकृति होती है जैसी आपके बर्थडे की कैप होती है, जैसा कोई कोन होता है, उसमें क्या होता है, एक तो ऊंचाई होती है, एक त्रिज्या होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। जो ऊंचाई और त्रिज्या होती है इसके अंडर रूट, इसके स्क्वायर का जो अंडर रूट जोड़ के आएगा वही इसकी किसके बराबर आ जाएगा, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, ठीक है। क्योंकि तिरछी ऊंचाई निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही हम चीज़ों को निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तो त्रिज्या तो मैंने अपनी तरफ से मानी, ऊंचाई मैंने अपनी तरफ से मानी, एल का मान मैंने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। अब सबसे पहले तो देखो आप इसका निकालोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्या निकालोगे बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं क्या, CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, C कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। अब मेरी बात समझना, मैंने ही बताया था कि देखो एक तो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जैसे आपने क्या किया, वो कैप ली, इमेजिन करना वो कैप रखी आपने, कौन सी वाली, बर्थडे वाली, उसके नीचे वाले को छोड़ दो, जो साइड में आपको छतरी दिख रही है, मंदिर को देख लो आप, मंदिर में जैसे जो मंदिर गुम्बद आकार के होते हैं, ऐसे करके, मतलब गुम्बद नहीं सॉरी कौन टाइप के होते हैं, जैसे कौन तरीके के होते हैं, तो उनमें नीचे वाले बेस को छोड़ दो, जो साइड में दिख रहा है वो क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बताओ, वक्र पृष्ठ का मतलब मैं अगर आपको बताऊं क्लियरली कौन सा होगा, इस नीचे वाले सर्कल को छोड़ दो, किसको, इस वृत्त को, ये जो टेढ़ा वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है जो आपको आगे से दिख रहा है, जैसे मान लो ये जो कमरा है सामने देखो इसको, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये जो चित्र यहाँ पर बने हुए हैं जिनके फोटो लगे हुए हैं, इधर जो कांच लगा हुआ वो ऊपर और नीचे वाला छोड़ दो। वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो सामने से दिख रहा है, हाँ, तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, साइड वाला। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर और एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। अब मैं बताऊं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। देखो पाई आर एल तो था ही क्या पहले, पाई आर एल तो वो टेढ़ा वाला भाग है, ये वाला, ये जो है, ठीक है। और इसका जो आधार है वो क्या है बताओ, एक वृत्त है क्या, इसका आधार क्या है बताओ, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है क्या। तो इसमें जो नीचे वाला वृत्त है इसके एरिया को और जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर को और जोड़ दोगे आप, प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या इसमें से पाई आर कॉमन आ रहा है क्या, तो पाई आर कॉमन ले लोगे और बचेगा एल प्लस आर। तो यही अपना आंसर है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पाई आर एल प्लस आर होगा। अब बस इसका एक चीज़ और बची हुई है, वो है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आप मुझे बताओ बेलन का आयतन मैंने कल कितना बताया था, पाई आर स्क्वायर एच बताया था क्या, ठीक है।
अगर मैं साइड में एक बेलन बनाता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, इधर देखो, एक बेलन बनाता हूँ, बेलन इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे करके कट कर देता हूँ, इधर देखो ऐसे, तो बताओ, देखो एक शंकु ये बन गया क्या, जो यहाँ कोने पे मिल रहा है, ये वाला, ये वाला। एक शंकु ये वाला बन रहा है क्या, जो यहाँ पे मिल रहा है, और एक शंकु ये बन रहा है क्या। एक बेलन में से कितने शंकु काटे जा सकते हैं बताओ, 3 काटे जा सकते हैं क्या। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो आयतन होगा वो शंकु का 1/3 होगा कि नहीं होगा। बेलन का आयतन था πr²h, ये था क्या, तो शंकु का क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। तो भाई ये तो फॉर्मूला है और ये चीज़ें हैं, आप एक बार इनको लिख लो, ठीक है क्या, सभी लिख लो। ये पूरा शंकु है आपका कंप्लीट। अब इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले अपने काम का आएंगे, एक तो वक्र पृष्ठ, एक कुल पृष्ठ और एक आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, और एक इसके स्लैंट हाइट का ये फॉर्मूला। ये 2-4 चीज़ें हैं जो काम की आएंगी। भाई मैं तो नहीं गया। सीईटी का फॉर्म किस किसने लगा रखा है, आपने भी लगा रखा है, आपने नहीं लगाया, लगा दिया कब, वो तो गई फॉर्म लास्ट डेट तो ग्रेजुएशन वाले की। अच्छा आपने नहीं भरा क्या भैया, आप दोनों दिल्ली पुलिस भर दिया, ग्रेजुएशन वाला आपने भर दिया, क्यों हुई नहीं है क्या। अरे भाई अगर एक बात भर देना उसको भी। एक्चुअली क्या है, अगर आप सीईटी का फॉर्म नहीं भर पाए ना तो आप आगे पेपर नहीं दे पाओगे बाकी के, ये राजस्थान में तो। जो फेल हो गया वो गया, नहीं फिर आगे 1 साल बाद। हाँ तो इस वाली भरो ना और फिर पढ़ो, तभी तो कह रहे हैं। फेल होने के लिए क्यों बैठे हुए हो, नहीं होगे फेल, टेंशन मत लो। क्या, हाँ नेगेटिव नहीं है, फिर इतना नहीं है, वो इतने बच्चे तो लेंगे ना जिनसे पेपर करवा सके। वो तो बिल्कुल ही कूड़ा करकट है ना, उसको बाहर निकालेंगे जो एकदम ख़त्म है मामला कि यार निकालना ही है इसको। हाँ देखो हटा दूं कैसे, देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं शंकु को समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, सभी आंसर निकालेंगे। यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का मान क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तब उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तब उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। निकालो भाई। मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं भाई, उससे जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके बताओ कि यदि त्रिज्या दे रखी है और आपको ऊंचाई दे रखी है तो आप उसकी तिर्यक ऊंचाई बताओ। क्या
निकालो अब, ये तो आप ही निकालोगे। रूट 1681 और 1681 का रूट निकालो बेटा, कितना होता है बताओ। हाँ बेटा मैं बताऊं क्या, ठीक है। ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है बताओ सर, 9 सेंटीमीटर। आर सॉरी त्रिज्या दे रखी है ना r, और ऊंचाई h कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ये है क्या बताओ, मैंने क्या बताया था इसका फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला यही है, √r² प्लस h², यही बात है क्या, ठीक है। अब बताओ r का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 9 का गुणा 9 से करते हैं तो कितना आता है 81 आता है क्या, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 9 में 81, और एक h का मान दे रखा है 40, 40 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 1600, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो का हो गया 2 जीरो, 1600 आ गया क्या। तो बेटा ये आ जाएगा √1681 आ गया क्या, ठीक है। 1681 रूट आ गया। अब संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1681 का वर्गमूल निकालना है, इधर देखो बिल्कुल बच्चों वाला मेथड, लास्ट से जोड़े बनाते हैं 2 2 के, 81 का जोड़ा बना लिया, 4 इसका बना लिया, ठीक है। अब 4 का यहाँ पर भी 4 रखोगे, 4 चौके, ऐसी संख्या देखते हैं जो इससे आगे ना निकले, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 4 का वर्ग करोगे 4 चौके, और 4 में 4 ही जोड़ोगे, तो 4 और 4 कितना हो गया बताओ, 16 में से 16 गया तो कितना बचा। अब ये वाला जोड़ा उतार लो 81, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 81 से करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 81, और ये बचेगा 0, आंसर आ जाएगा कितना 41 आ गया क्या, ठीक है। तो मैंने एक दिन आपको पहले भी लिखाया था, क्या क्या जोड़े लिखाए थे मैंने, पाइथागोरस त्रिक के नाम से जाना जाता है, मैं दोबारा फिर लिखा देता हूँ ताकि आपको देखो यहाँ पर भी काम आ रहे हो, हर जगह काम आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज ही तो बनता है, अगर किसी, देखो ये वाला चित्र कैसे बनता, अगर मैं चित्र बनाऊँ तो ऐसे बनता, ये जो त्रिज्या है वो तो है 9 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है वो कितनी है बताओ बेटा 40, यही बात है क्या, ये है 9 है, ये 40, और ऐसे करके 90 डिग्री का कोण बन रहा होता। तो मैं आपको लिखा चुका हूँ कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा 3 है तो दूसरी 4 है, तो तीसरी कितनी होगी बताओ, 3 4 5, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। वैसे ही 3 का डबल कितना होता है बताओ 6, 4 का डबल 8, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो वो किसके स्क्वायर के बराबर आएगा बताओ, 5 के डबल 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा क्या। इसका 3 गुना भी ठीक है, 3 का 3 गुना कितना होता है बताओ 9, 4 का 3 गुना कितना होता है 12, और 5 का 3 गुना कितना होता है 15। तो 9 का स्क्वायर कर और 12 के स्क्वायर को जोड़ोगे तो 15 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बस इसके कितने भी मल्टीपल ले सकते हो आप, अगर इसको 4 से गुणा करोगे जाएगा 12, ये 16, तो ये कितना आ जाएगा 20। ये ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो 3 4 5 वाला जोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है 8 15 और 17, एक होता है 5 12 और 13, इनके भी मल्टीपल ठीक है। जैसे इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 15 का डबल कितना होता है 30, तो 17 का डबल कितना हो जाएगा 34, यानी 15 का 16 का और 30 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितने के 34 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इनका भी ठीक है। वैसे ही होता है, ये वाला याद करना है 9 40 और, ठीक है। तो इन 3 4 को भी आप साथ में रख लेना। अगर आपको ये बात पता होती ना कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 9 है, दूसरी 40 है, तो तीसरी 41 होगी, तो आपको इस सवाल को सॉल्व नहीं करना था, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि सर ये वाली भुजा अगर 9 है, ये 40 है, तो ये तीसरी वाली कितनी होगी बताओ 41 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक के अनुसार एक 9 है, एक 40 है, और तीसरी कितनी होगी
41। तो आप इनको लिख लेना, ठीक है। और ये सवाल लिख लो, जल्दी से लिखो भाई। हाँ जी, क्या, कहाँ पे, क्यों? आ रहे हैं ना वो, गए? ऐसा कैसे हो सकता है, सारे दोस्त चले गए तो तू भी जा रहा है। आप तो लिखो, कोई नहीं बेटा, दोस्त दोस्त तो बनते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। हमें तो हमारा फ़ायदा देखना है ना, हमारा फ़ायदा कहाँ से है? दोस्त तो वो बन जाएंगे तुम्हारे, उनके कौन से दोस्त हैं बताओ? वो दोनों नए आए हैं आज, उनके इतने दोस्त बन जाएंगे, आप देखते रह जाओगे, देखना। मिटा दूँ क्या भाई? ठीक है, आप टेंशन मत लेना, आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। अभी जस्ट क्लास लेने के बाद 1 घंटे पढ़ाऊँगा, आपका सेटलमेंट में बिठाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि न्यू स्टूडेंट नहीं समझ पाते, एडवांस मैथ तो यार अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती है, ठीक है? अगर आप बैठ पा रहे हो वो भी बड़ी बात है, ठीक है? कई तो खुजली करके चले जाते हैं माथे में, क्या हो रहा है ये, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है क्या, पक्का या नहीं? हाँ, ना के लिए ना बोल दिया करो, ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं और नहीं सब। कल इन्होंने बड़ी बढ़िया बात लिखी ग्रुप में, कुछ ढंग की बातें लिखा करो। आप लोग क्या भेजते रहते हो? एक है क्या, नहीं नहीं नहीं, तुम, मैंने देखा है कई बार, तो पता नहीं क्या ही भेजते हो यार, उसमें क्यों भेजते हो ऐसी चीज़ें? पढ़ाई से रिलेटेड भेजा करो, जिससे आपको 2 चीज़ें देखने को मिले। ग्रुप में एक दूसरे की उतारने में लगे हुए हो आप, ठीक है? इसीलिए पढ़ाई किया करो। अगला एग्जाम्पल लिखें क्या बेटा? अगला एग्जाम्पल लिखो। यदि किसी त्रिभुज के त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, सॉरी शंकु चल रहा है तो शंकु ही होगा ना। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ जी, कटेगी ये, आप करो तो सही, आप निकालो। बहुत साधारण सा सवाल है, और आप मैथ से हो तो आपको अगर ये सवाल देख करके अगर आप फीलिंग नहीं आ रही है ना आपको सवाल करने की, तो आप बड़े डेंजर में हो। आप बेटा समझो मेरी बात को, इतना कमज़ोर नहीं रहा कोई भी। आपको ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि ये 5 है, 12 है, तो वो तीसरी भुजा 13 है, और पाई आर एल करके आंसर आ गया। ये जल्दी से आंसर निकालो सेकंडों में, ऐसे नहीं चलेगा। अरे ये नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, इन दोनों को गुणा कर दो और डिवाइड कर दो, या फिर 12 और 13 का गुणा कितना होता है कर लो, तो 156 होगा ना। 13 गुणा 12 156 होगा मेरे हिसाब से, तो 156 ही है ना। हमें यार गुणा याद हो गए, तुम्हें अभी देख रहे हो कि वो गुणा कैसे करें। देखो भाई क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ऐसे करके कोई शंकु है, ठीक है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बताओ? ये है 12। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बताओ? तो मैंने अभी लिखाया था 5 है, 12 है, तो वो कितनी हो जाएगी बताओ? 13। 5 12 13 पाइथागोरस त्रिक से। या फिर आप क्या करोगे,
इसको एल मानोगे तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एच का मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा 169 169 और ये होता है 13। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 5 12 और 13। अगर 1 भुजा 5 है 12 है और ये कितनी आ जाएगी बताओ, 13। तो ये तो आपको डायरेक्टली याद रखनी थी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर आपसे तिरछी ऊंचाई पूछी गई होती तो आपका आंसर 13 आता क्या? लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है क्या? ठीक है, तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे बताओ? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है बताओ? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बताओ? 5। और एल की वैल्यू कितनी है बताओ? 13। अरे 12 कौन है? हमें तो पाई आर एल होता है ना फॉर्मूला, तो फिर ये एच को लेके क्यों घूम रही हो तुम? ठीक है, अब देखो 22 का गुणा 5 से करते हो तो कितना आता है? 22 पंजे 110। भैया 110 का गुणा करोगे कितने से? 13 से, बटे में 7। देखो 0। 13 से 11 का गुणा करते हैं। देखो जादू बताऊं, 11 से किसी भी संख्या को गुणा कैसे करते हैं? जैसे 13 को 11 से कर रहे हो ना, 13 को 13 की जगह ऐसे ही लिख लो। 3 और 1 कितना हो गया बताओ? 1430 हो गया क्या? बटे में 7। किसी भी संख्या को 7 से कैसे गुणा करते हैं? बड़ा मज़ा आता है मेरे को 11 से गुणा करने में। किसी भी संख्या को कैसे करते हैं देखें, जैसे मेरे को 15 को गुणा करना है, 15 को करना है तो 1 और 5 लिख लो। 5 और 1 कितना हो गया बताओ? 6। ऐसे करके बहुत प्यार से। वैसे ये कितना था बताओ? 13 था ना, 13 को कैसे लिखेंगे? 13 लिख दो। 3 और 1 कितना हो गया बीच में? 4। ऐसे मरोड़ो इनको धीरे धीरे ताकि ये आपके बस में आ जाए। ठीक है, अरे कोई बात नहीं है। देखो कैसे नहीं कट रहा, 7 दूनी 14 बच गया, भाग टूटेगा 0 आएगी क्या? ठीक है, 7 चौके 28, बचे कितने? 2। तो 204 सही 2/7 ये आंसर आ गया आपका। 204 सही 2/7 यही आंसर है भाई, लिख लो इसको। हाँ जी, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम्स क्या हो गया? कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ तक समझ में आ गया? 1430/7 ये आ गया। ठीक है भाई, यहाँ इधर आओ। यही कर करके आपने ना पूरी खेल ख़त्म कर लिया सब बच्चों का। आप अकेले को नहीं बोल रहा हूँ, सबका बोल रहा हूँ। आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो सीखने तो दो कम से कम। हो सकता है किसी भी बच्चे को डिवाइड नहीं आता हो, किसी को आप हंस जाते हो, वो पूछेगा ही नहीं अगले दिन से। आप तो पूछा करो, कोई नहीं। देखो कितना है ये? 1430 बटे में, हाँ आपको ही बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको ही बोल रहा हूँ। ठीक है, 7 का डिवाइड करो, 7 दूनी 14। अब बताओ कितना लेंगे बताओ? 3। 3 लिया, 3 में जाता है क्या भाग? बेटा एक ही अंक उतार सकते हैं एक बार में, ये ध्यान रखना, दूसरा नहीं उतार सकते। अगर ये 0 उतारनी है तो पहले यहाँ पे 0 लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आप इस 0 को उतारोगे, फिर देखो कितनी बार गया बताओ? 7 चौके 28। अब ये 2 बच गया। अब इस 2 में नहीं जा रहा तो आप इसको 204 सही 2/7 ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है क्या? टू बाई 7 कैसे आया? क्योंकि ये 2 है ना, इस 2 में 7 से अब आगे डिवाइड नहीं जाएगा, इसीलिए 7 को इसके नीचे लटका देंगे 2। ठीक है क्या? अब आ गया 2/7 आपका है भैया। आपकी क्लास अभी जस्ट स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में। ठीक, हाँ हाँ, अरे बात ये थी, आप तो ये समझो ये 7 पड़ा हुआ है इन सब के पीछे डिवाइड करने के लिए, ये नहीं मान रही तो ये 7 कहाँ जाएगा बताओ? मान जाओ, इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ऐसे बात है। ठीक है, तो 7, क्योंकि जो डिवाइड करता है ना वो हमेशा नीचे ही रहता है। जैसे आपको 3 से डिवाइड करना है 26 को, तो 26/3 ही तो लिखोगे। तो वैसे ही अब ये 2 को डिवाइड करना है कितने से? 7 से, तो ये 7 तो नीचे ही रहेगा ना 2/7। यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि अभी 2 है ना, ये 7 से डिवाइड होना बाकी है। ठीक है क्या? समझ गए? एक और क्वेश्चन लिखो।
यदि किसी त्रिभुज के, सॉरी इस चंपू कौन बोल रहा है, शंकु है, अच्छा, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई का मान क्रमशः 15,17 है, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है, तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। निकालो भाई जल्दी से। जो मैंने लिखाया हुआ है ना, जब मैंने जहाँ से स्टार्ट की हैं चीज़ें और वहाँ से यहाँ तक के पेज में सारे डाटा लिखे हुए हैं, ये डाटा भी लिखा हुआ है पूरा। निकालो पर देख क्या रहे हो। आपका जो चैप्टर मैंने यहाँ से शुरू किया है ना और जहाँ तक क्वेश्चन आया है, ये डाटा भी लिखा होगा कहीं ना कहीं 8, 15 और 17 में लिखाया हुआ है। निकालो जल्दी से कि त्रिज्या कितनी है इसकी, क्योंकि त्रिज्या नहीं दे रखी इसमें। ये सवाल ऐसे है कि शंकु है, उसकी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। ऐसे करके कोई शंकु है भाई, ऐसे करके ये इसकी एक तो ऊंचाई है और एक तिर्यक ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी दे रखी है बताओ? ये दे रखी है 15, ये दे रखी 17, लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं दे रखी। 628 4/7, ठीक है। बाकी सभी निकालो भाई। हाँ भाई, ये जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी बताओ? निकालूं क्या, बताऊं या फिर ऐसे ही बता दूं? बताओ, निकाल के बताऊं क्या, या फिर मैंने आपको लिखाए थे 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होते हैं क्या? मेरी बात समझना। अगर एक भुजा 17 सबसे बड़ी, एक 15, तो तीसरी वाली कितनी हो जाएगी बताओ? R बराबर कितना आ जाएगा? H बराबर कितना है? ठीक है, तो मैंने इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिखाया था बताओ? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l प्लस r, यही होता है क्या? ठीक है दोस्तों, पाई का मान है 22/7, r का मान कितना है बताओ? 8, l का मान कितना है? 17 प्लस 8। दोस्तों ये हो जाएगा 22/7 इंटू 8, 17/8 कितना हो गया बताओ? 25। 25 का गुणा 8 से करोगे तो बेटा आएगा 200, और 200 का गुणा 22 से करोगे तो आएगा 22 दूने 44, यानी 4400/7 आ गया कि नहीं आ गया? है ना, आ रहा है क्या? 22 दूने 44, 4400/7। 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करो, 7 8 सत्तू सत्तू 7 पंजे 7 6 42, ठीक है भाई। बचे कितने? 2, 7 दूने 14, 7 8 56, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो मैं एक बार करके बता देता हूँ इसको। ये 90 डिग्री बनेगा क्या? 90 डिग्री R बराबर 8 कैसे आया ये बता देता हूँ। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ? 17। 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289 प्लस R स्क्वायर।
289 में से इधर ले जाऊंगा मैं, 289 में से 225 गए तो कितने बचे बताओ? ये बचेंगे 64। तो आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 8। इसीलिए कहता हूँ कि याद कर लो 8, 15 और 17, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट वैल्यूज ही काम आती हैं। ये आर की जो वैल्यू है मैंने किस तरीके से निकाली कि यहाँ पे कर्ण भी दिया हुआ था और इनमें से एक को आधार और लंब मान लें, कोई भी एक आधार लंब, तो मैंने इसको आधार मान लिया, लंब मान लिया, तो 15 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, कैसे उदास हो भाई, कैसे उदास हो? पंकज, पंकज उदास। चलो एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, शंकु को ख़त्म करते हैं। ठीक है, लिखो, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हैं, 21 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन ज्ञात करो। अब ये आंसर सभी का आना चाहिए भाई, आयतन ज्ञात करो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका ये आंसर ना आए। ठीक है भाई, मेरी आप सबसे ये कहने का क्या है बताओ, इसे क्या बोलेंगे? कंपल्सन बोलेंगे इसे, कंपल्सन, यानी आपको करना ही करना है। आयतन का फॉर्मूला लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान लेना है 22/7 और रख दो वैल्यूज, आंसर आएंगे। ठीक है, करें क्या? शंकु का आयतन क्या होता है? ये होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है क्या? ये हो गया 1/3, पाई का मान कितना है बताओ? 22/7। आर का मान कितना दे रखा है बताओ? 7 × 7 × 21। बेटा इससे काटोगे 7 से कट जाएगा, 7, 3 से काटोगे तो 3 7 21, 7 का गुणा 7 से करोगे 7 7 49, 49 गुणा 22 करोगे 49 का डबल 98 और ये 98, 8 9 और 8 17, 9 और 1 10, 1078 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? कितना छोटा सा सवाल था, ये आया था आपका। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करनी थी, है ना?
ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक कर दो, इसको ख़त्म। ठीक है, इसको रोक दो, यहीं रोक दो। हाँ, कर दो बंद।